नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आपको पता ही है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बिल्कुल वीडियो सीरीज फ्री में हमने स्टार्ट की हुई है। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर जितने सारे सब्जेक्ट ऑफिशियली नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पर हम टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज ज्योग्राफी का 6th भाग है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 5 भाग आ चुके हैं और ज्योग्राफी से पहले हम हिस्ट्री के तीनों पार्ट करवा चुके हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। इन तीनों पार्ट के 500 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी उन वीडियो सीरीज को देख लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आरपीएफ वाला बच्चा अगर कोई इस वीडियो सीरीज को देख रहा है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आरपीएफ वाले बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आरपीएफ में 50 क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड आते हैं। तो उस वजह से जीके जीएस का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा। इस वीडियो सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम नहीं हो जाता। तो सारी टू द पॉइंट जितना भी मटेरियल है बिल्कुल फ्री में आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं। और इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सारी पीडीएफ हमारी प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अंत में वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने आप यहां पे ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत का भूगोल पार्ट 6 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। नीलगिरी जो पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्या अनाईमुड़ी है, दोदा बेटा है, धूपगढ़ है या फिर अमरकंटक है? क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो नीलगिरी पहाड़ी है इसी को पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम दोदा बेटा है। आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो इसकी कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखना आप थोड़ा समझ लीजिएगा, लिखावट ये अजीब सी हो रखी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? ऊपर हम अभी मैंने लिख के आपको बताया। तो कितनी है? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। और नीलगिरी को पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जाति है टोडा जाति, सबसे पहले आपको ये याद रखना है टोडा जाति कहाँ पर निवास करती है। तो भारत के दक्षिणी राज्यों में ये निवास करती है। और दक्षिणी राज्य में भी किस में निवास करती है? कर्नाटक में निवास करती है, केरल में निवास करती है, तमिलनाडु में निवास करती है या फिर आंध्र प्रदेश में निवास करती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो टोडा जनजाति के लोग हैं ये तमिलनाडु के अंदर निवास करते हैं। टोडा लोग एक द्रविड़ जातीय समूह है जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में विस्तारित है? जो नीलगिरी पर्वतमाला है ये किस किस राज्य में फैली हुई है, ऐसा पूछा गया है। क्या केरल राज्य में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या फिर इन सभी राज्यों में फैली हुई है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये इन तीनों राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में फैली हुई है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया डैश पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट की केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है? तो कौन सी ऐसी पहाड़ी है? क्या कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, जावादी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं या फिर शेवराय पहाड़ियाँ हैं? क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कार्डमम पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट की केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की एक पर्वतमाला है और भारत में दक्षिणी पूर्व केरल और दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु
में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का यह हिस्सा है। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है। तो शेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में अवस्थित है? क्या तमिलनाडु में अवस्थित है, केरल में अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है या फिर तेलंगाना में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो शेवराय पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है शेवराय पहाड़ियाँ किस घाट का हिस्सा है। तो शेवराय जो पहाड़ियाँ हैं वो किस घाट का हिस्सा है? क्या पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो शेवराय पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो यारकाड हिल स्टेशन है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और ये कहाँ पर अवस्थित है? क्या कार्डमम पहाड़ियों में अवस्थित है, शेवराय पहाड़ियों में अवस्थित है, जवादी पहाड़ियों में अवस्थित है या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारकाड ये शेवराय पहाड़ियों में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया महादेव कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो महादेव कैमूर पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर अवस्थित है? क्या मध्य प्रदेश में अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है या फिर केरल में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो महादेव कैमूर पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कैमूर पर्वत भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी के पास अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया गढ़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है। जो ये गढ़जात की पहाड़ियाँ हैं यह कहाँ पर अवस्थित है? क्या कर्नाटक में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है या फिर गोवा में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो गढ़जात की पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया बालघाट श्रेणी, हरीशचंद्र श्रेणी तथा सतमाला श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है या फिर महाराष्ट्र में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बालघाट श्रेणी, हरीशचंद्र श्रेणी तथा सतमाला श्रेणी ये महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अजंता श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है। तो अजंता श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है या फिर गोवा में अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो अजंता की श्रेणी अजंता श्रेणी है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है या फिर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। मतलब जो मैकाल श्रेणी है वो सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है और यह श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? क्या छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, हरियाणा में अवस्थित है, पंजाब में अवस्थित है या फिर केरल में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है, जवादी पहाड़ी को कहा जाता है,
कार्डमम पहाड़ी को कहा जाता है या फिर विंध्याचल पहाड़ी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो गारो जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पर अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है, मेघालय में अवस्थित है, मेघालय में अवस्थित हैं या फिर त्रिपुरा में अवस्थित है? ये सेम ऑप्शन हो गए बी और सी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेघालय में अवस्थित है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? ये मेघालय में अवस्थित है। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य के छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स आते हैं। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। इतना आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है मीरी पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? जो ये मीरी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है या फिर कर्नाटक में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो मीरी पहाड़ियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश और भूटान में है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहाड़ियों में आका हिल्स, दफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिशमी हिल्स, नमचा बरवा ये सारी जो श्रेणी और हिल्स हैं ये जो है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती हैं और ये पूर्वी हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश और भूटान में है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कोलाई मलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? जो ये कोलाई मलाई पहाड़ियाँ ये कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, ये सेम हो गया है, माफ़ कीजिएगा इसका जो ऑप्शन है, और केरल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो तमिलनाडु है ये कोलाई मलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया डालमा पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? तो आइए देख लेते हैं डालमा पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है। झारखंड में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है या फिर तमिलनाडु में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो डालमा पहाड़ियाँ हैं ये झारखंड के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कब किया था? तो ये बछेंद्री पाल थी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया था? 1984 में, 1972 में, 1959 में या फिर 1998 में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बछेंद्री पाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह 1984 में किया गया था। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को ठीक अपने जन्म दिवस से एक दिन पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करके भारतीय झंडा फहराया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम तो क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है या फिर त्रिपुरा में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो कंचनजंगा पर्वत श्रेणी है ये सिक्किम राज्य के अंदर अवस्थित है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई जो है वो 8598 मीटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8598 मीटर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कंचनजंगा पर्वत श्रेणी सिक्किम राज्य में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊपर हम देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 8598 मीटर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है नंदा देवी पर्वत श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? तो जो नंदा देवी पर्वत श्रेणी है सिक्किम में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है या फिर उत्तराखंड में अवस्थित है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी पर्वत श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिमी में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो नंदा देवी शिखर की ऊंचाई हो जाएगी 7816 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन 25 में कहा गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा कब प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया था? 1988, 1987, 1997 या फिर 2003। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान था इसको यूनेस्को के द्वारा संरक्षित कब किया गया था? 1988 में किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान था 1988 में यूनेस्को को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। बाद में इसका जो विस्तार है वो किया गया था। 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन थे आज के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये हमारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें फाइंड करेंगे तो स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके फाइंड कर कीजिएगा, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी 4 है 1 2 3 4 वाला 4 पब्लिक सर्विस कमीशन करके आप फाइंड करेंगे तो हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम और फेसबुक का वो आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो आपको ज्वाइन करना ही करना है, यहाँ पे देख लीजिएगा t.me/study for public service commission करके आप फाइंड करेंगे तो हमारा चैनल टेलीग्राम का मिल जाएगा, क्योंकि सारी PDF, सारे नोटिफिकेशन, सारे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर शेयर किए जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।